बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए क्लास 10th NIOS के लिए जो है हम आपके लिए इस साल बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो अभी जो है एक सीक्वेंस में आपको हिंदी की जो कहानियाँ हैं विद ग्रामर के साथ में आपको बताया जाएगा। और अभी इस बार जो है आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट है जिसमें मैथ का लाइव क्लास आपका होगा। और एसएसटी जो है हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम का जो भी अगर रहा तो उसका भी बैच मैं शुरू कर दूंगा। तो आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत दिल छू लेने वाला कहानी है और मैं एक सारांश ही आपको बताऊंगा क्योंकि कम समय में आप कवर कर पाएँ। बाकी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपका दिल जो है काफ़ी टच करेगा, हार्ट को टच करेगा। ये कहानी एक लड़के बहादुर की है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए ये जो कहानी है वो एक लड़का है बहादुर। जनरली होता क्या है कि नेपाल से जो बच्चे बच्चे क्या लोग हैं वो काम करने के लिए इंडिया आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है समझिए। नेपाल और भारत में जैसे कि अभी डॉलर का जब हम बात करते हैं तो लोग विदेशों में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो डॉलर में कमा के आते हैं और जो वो इंडिया में करेंसी चेंज करेंगे तो $1 75 74 75 रुपये मतलब 70 प्लस उनको मिल जाता है टैक्स पे उठा के। तो काफ़ी प्रॉफिट है उनको। तो ठीक वैसे ही क्योंकि नेपाल से ज़्यादा डेवलप है इंडिया, तो इंडिया में जो भी पैसे कमाते हैं वो जब नेपाल जाते हैं तो वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो दैट्स बेस्ट। तो देखिए लड़का है बहादुर, वो भी छोटा ही है, बड़ा नहीं है। लड़का क्या है, छोटा ही है, बड़ा नहीं है। तो बहादुर एक 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। अगर हम बहादुर की बात करते हैं तो 12-13 वर्ष का एक लड़का। आप सोचिए 12-13 वर्ष की उम्र में कैसे उम्र रही होगी। आप अपने आप को सोचिए ना, आप जब 12-13 साल के थे या आपकी नज़र में कोई आपका भाई हो सकता है, आपका भांजा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गांव के कुछ पड़ोसी हो सकते हैं। तो 12-13 साल का जो लड़का होता है वो क्या होगा, मुझे याद है 12-13 साल में 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा, ज़्यादा 7वीं क्लास में पढ़ेगा, यही उसकी उम्र रहेगी। तो बहादुर नेपाल और बिहार की सीमा में पड़ने वाले किसी गांव का रहने वाला है। देखिए गांव कहाँ है, नेपाल और बिहार का जो सीमा बॉर्डर लगता है, क्योंकि इंडिया में कुछ स्टेट हैं जैसे कि बिहार है तो नेपाल से टच करता है, तो वहाँ पर गांव का रहने वाला है। अंदर प्योर ने आप अंदर बहुत अंदर नेपाल में नहीं है, वो बॉर्डर के गांव का रहने वाला है। तो कहानी के आरंभ में वाचक, वाचक मतलब कहानी बोलने वाला, वाचक कहते हैं। तो कहानी के आरंभ में वाचक उसका चित्रात्मक वर्णन करता है कि मतलब वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसा दिखता है। जैसे एक फ़ोटो भी यहाँ पर दिया हुआ है, जनरली हम लोग बहादुर कह के उनको बुलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि बहादुर के पिता सेना में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब फौज में होंगे, उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर अपनी माँ का इकलौता सहारा है पर उसका मन काम में नहीं लगता। अब छोटा बच्चा है भाई, कहाँ से उसको काम में मन लगेगा। वह बच्चा है इसलिए बच्चे जैसी शरारतें करता है और होना भी चाहिए। इस पर उसकी माँ उसे पीटती है और वह घर से भाग जाता है। माँ पीटती है और वो घर से भाग जाता है। बहादुर को नौकर के रूप में कौन लाता है, तो जो कहानी कह रहे हैं वो कहानी कहने वाले के जो साला हैं उसको अपने घर लेकर आते हैं। और ये है मिडिल क्लास। अब देखिए मिडिल क्लास का ना दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, ना ये ब्रांडेड चीज़ें पहनेंगे खरीदेंगे और ना बिल्कुल लोअर में जाएंगे। तो ये बीच वाला फर्स्ट कॉपी देखेंगे, जो उस जैसा सिमिलर वो करेंगे, मतलब इनका शो ऑफ ज़्यादा होता है। इस परिवार में वाचक की पत्नी है, कहानी जो कहने वाले हैं उनकी पत्नी का नाम है निर्मला। उनके अतिरिक्त उनका एक पुत्र है, किशोर नाम है उसका। उनकी एक लड़की है। किशोर जो है मतलब जो कहानी कहने कह रहे हैं उनका जो है उनका लड़का जो किशोर है वो बहादुर की उम्र के आसपास की है। तब उसी में 12-13 साल है, वो उसी के आसपास का ये भी है। तो मध्य वर्गीय परिवारों में बहुत सी चीज़ें दिखावे के लिए लाई जाती है, दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए। देखिए जी हमारे हम तो नौकर लेकर आए हैं, क्या तो हम नौकर लेकर आए हैं, अरे हम तो नौकर रखते हैं, हम तो ये करते हैं। तो दिखावे के लिए होती, शो ऑफ होता है ना कि प्राउड फील करते हैं। तो ऐसे भी मिडिल क्लास को मैंने देखा है कि उनका जो है कोई बीमारी हो गई है तो कह रहे यार 1.5 लाख रुपया लगा है, हमने MRI करवाया, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, हाँ हमने ऐसा करवाया, हमने। और क्या प्राउड फील करते हैं, हमने 5 लाख रुपया खर्च कर दिया। क्या प्राउड फील होता है ये बताते हुए भी कि बीमारी में यहाँ यहाँ गए हैं हम। तो
तो ये जो मिडिल क्लास होता है ना, वैसे ही यहाँ जो बहादुर है, जो नौकर को लाया गया है, ये भी कुछ इस तरीके का ही है। तो यहाँ भी आप समझिए यहाँ पर कि मध्य वर्गीय परिवारों में बहुत सी दिखावे के लिए लाई जाती है। तो इस परिवार में भी बहादुर दिखावे की चीज़ है। शुरू शुरू में निर्मला उसे बड़े स्नेह से रखती, बहुत प्यार से रखती है। बहादुर भी खूब मेहनत से घर के काम हंसते हंसते करता है। अब किशोर जो है, मतलब जो घर का मालिक है, जो कहानी कह रहे हैं, वाचक कह रहे हैं, उनका जो लड़का है, जो बहादुर की एज का है, वो बड़ा ही बिगड़ैल लड़का है। बिगड़ैल मतलब बिगड़ैल है। अब माँ बाप दो चांटे खींच के मारेंगे हो तो वहीं पर वो सुधर जाएगा वो, लेकिन जब माँ बाप ही प्यार में चढ़ा देंगे तो बिगड़ैल ही कहेंगे। और यहाँ पर क्या है कि वो बहादुर को मारता पीटता है, गालियाँ भी देता है। उसे वाचक और निर्मला में से कोई नहीं रोकता है। जब उनका बेटा बहादुर को मार रहा होता है, उनको गालियाँ रोज देता है, तो उस समय पे ना वाचक यानी उनके किशोर के फादर और ना किशोर की मदर, दोनों में से कोई नहीं रोकते, बेटा क्यों मार रहे हो इसको, क्यों परेशान कर रहे हो इसको। आगे चलकर निर्मला भी पड़ोसिन के बहकावे में आकर बहादुर की रोटियां बनाना छोड़ देती है। कहता तुम खुद ही अपनी रोटी बनाओ। सोचिए, एक 12-13 साल का लड़का, 12-13 साल का लड़का, क्या कंडीशन होगी कि घर का काम भी करे और अपनी रोटियां खुद बनाए। मुझे तो अच्छे से याद है, जब मैं पटना पढ़ने के लिए गया तब तो मेरी एज कम से कम 15 साल 16 साल, 15 साल से ऊपर थी, 16 साल के आसपास का मैं था। तो उस टाइम पे खुद से खाना बनाना इतना बड़ा चैलेंजिंग था। तो एक 12-13 साल के लड़के के लिए अलग से खाना बनाना, अलग से अंगीठी जलाना, लकड़ियों को जलाना, ये सोच कर ही जो है हृदय को भर देता है, ये मैंने इमोशनल कर देता है ये। तो पड़ोसिन के बहकावे में आकर बहादुर की रोटियां बनाना छोड़ देती है। एक दिन वाचक के एक रिश्तेदार का परिवार, उनका कोई रिश्तेदार घर पे आता है, वाचक घर में आया और बहादुर पे चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। अब देखिए, बहादुर ईमानदार था लेकिन उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया है, जबकि बहादुर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। एक दिन वाचक और उसकी पत्नी दोनों बहादुर को पीटते हैं। अब देखिए, वो घर से क्यों भागा था, क्योंकि उसकी मम्मी ने पीटा था। और फिर यहाँ भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है। तो अब उसके पास वो चीज़ रहे तभी तो, समझिए बात को। तो वो शाम को जब ये लोग घर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि अंगीठी भी नहीं जली है, आंगन भी गंदा पड़ा है, बर्तन बिना मले रखे हुए थे, ठीक है, बर्तन बाहर धोते थे। और वाचक की पत्नी उसे खबर देती है कि वाचक बहादुर भाग गया। इसके बाद पूरा परिवार बहादुर के प्रति अपने व्यवहार और उसे पीटने पर पछताता है। तो वही बातें हैं, क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ओवरऑल ये एक मैसेज है। देखिए, मैसेज हर कहानी का होता है। इस कहानी को भी अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला मैसेज तो ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर रखना या नौकर बनाना, ये बिल्कुल ही एक क्राइम है हमारे भारत में। फिर भी अगर कोई ऐसा करता है, ठीक है, और वो कानून की नज़र से बच भी जाता है, तो इंसानियत एक अपना होता है। घर में कुत्ता भी जब हम पालते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखते हैं उसका, उतना काम तो उससे भी नहीं करवाते हैं। लेकिन एक इंसान जो कि बच्चा है, उसके लिए जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, उसके लिए शो करता है कि हमें जो है काइंडनेस होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए। जैसे हमारे लिए हमारा बच्चा प्यारा है, वैसे वो भी किसी का बच्चा है। तो एटलीस्ट हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से रहें। केवल अपने के साथ अपना अच्छा आप करेंगे तो ये मानवता तो है ही नहीं, ये तो आपका अपनापन है, आप तो कर ही नहीं पाएंगे अपनों के साथ गलत। लेकिन अगर आप दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये मानवता है। एक मैसेज यहाँ पर छुपा हुआ है। बाद में फैमिली देखिए पछता रहा है, तो पछताने से क्या होगा फिर। आइए आगे मुख्य बिंदु की बात करते हैं। जो कहानी सुनाता है और खुद कहानी का एक पात्र होता है, वह वाचक कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे परिस्थितियों से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक कारण होता है। सोचिए, वो लड़का घर से भाग गया क्योंकि उसकी माँ उसे क्या कर रही थी, पीट रही थी, घर से भाग गया वो। तो भाई किसी भी काम के लिए ना मनोवैज्ञानिक होता है। कितना उसके बाद होगा कि वो उसने घर ही छोड़ दिया। और बहादुर कहानी के प्रत्येक पात्र के व्यवहार के पीछे भी ऐसे ही कारण हैं। हर किसी का अपना मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि ये मिडिल क्लास था, औकात दिखा रहे थे ये लोग,
शो ऑफ कर रहे थे, दिखा रहे थे। तो न वाचक का बेटा सुधरा, और वाचक का बेटा एक पल में सुधर भी जाता यदि ये लोग कंट्रोल करते। हाँ भाई, गलत क्यों कर रहे हो तुम, वो तो भी बच्चा ही था। इसके अलावा देखिए, मध्यवर्गीय परिवारों में चीज़ों का महत्व ज़रूरत के कारण नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होता है, जैसा कि मैंने बताया, दिखाने के लिए होता है। और वाचक का परिवार भी ऐसा ही परिवार है। वह दूसरे परिवारों की नकल करते हुए नौकर रखता है कि वो नौकर रख रहा तो हम भी नौकर रखेंगे। भाई, हाथी रखते हैं ना तो उसकी खुराक भी देनी पड़ती है, उसको मेंटेन भी करना होता है। अगर औकात हो तो रखनी चाहिए, और ना हो तो नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ कहेंगे सर औकात कहाँ से बात आ गई, तो यहाँ पर जो है ये जो फैमिली है ना, वो देखा जाए तो इनको फ्री फोकट का एक नौकर केवल मिल गया था। जबकि वैसे नौकर अगर आप भारतीय नौकर रखते तो उसको महीने की सैलरी देनी पड़ती, और फिर क्या है, उसको सारा हिसाब मतलब करना ही पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या, फ्री फोकट, उसके बावजूद इन लोगों ने इतना अत्याचार किया उसके ऊपर। बहादुर संवेदनशील है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव नहीं होता तो अपना घर नहीं छोड़ता, सीधी सी बात है। ईमानदार है, ईमानदारी उसके पास है। मेहनती है, अगर मेहनती नहीं होता तो इनके घर में इतने दिन नहीं टिकता। हंसमुख है, हंसते हुए बात करता है। और स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास है, तभी वो अपनी माँ का घर उसने छोड़ दिया था, नहीं तो नहीं छोड़ता, वो वापस घर चला जाता। वाचक में मध्यवर्गीय व्यक्ति के गुण दोष मिलते हैं, ये है प्रॉब्लम मिडिल क्लास का। कहानी में संवादों का काम जो है घटनाक्रम को आगे बढ़ाना, नाटकीय गुण उत्पन्न करना, नाटक की तरह डायलॉग डिलीवर किया, आप पढ़ेंगे स्टोरी को डिटेल में तो। चरित्रों के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताना, और बहादुर कहानी के संवादों में ये विशेषताएं मिलती है। बहादुर कहानी है मतलब शीर्षक बहादुर है, तो पात्रों की भाषा शैली, उनके भाव, परिस्थिति और व्यक्तित्व का पता लगाता है कि कैसी पर्सनालिटी है। सुख दुख जैसा लगना, समानुभूति के न होने पर व्यक्ति बहुत क्रूर हो जाता है। अगर सामने वाला कमज़ोर हो जाए, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो फिर इनकी क्रूरता और बढ़ जाती है। वाचक के परिवार और रिश्तेदार द्वारा बहादुर के प्रति किए गए व्यवहार से इस क्रूरता का पता लगता है। समानुभूति के होने पर हम सामाजिक प्राणी बनते हैं, तो हमें जो है दूसरे के प्रति अनुभूति होनी चाहिए कि भाई अगर हमें दर्द होता है, हमें बुरा लगता है, तो सामने वाले को भी दर्द होगा, उससे ही बुरा लगेगा। और पछतावे के कारण यह होता है कि व्यक्ति सही समय पर उचित व्यवहार नहीं करता। देखिए, भले ही ये परिवार पछता रहा है, लेकिन जो सही समय था जब बहादुर आया था ना, तो वहाँ पर उचित व्यवहार नहीं है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो पछताता है। और कितनी गलत सोच है ना, 12-13 साल का लड़का उससे मिला, उसने अपने घर का नौकर बना लिया उसके साले ने। पुलिस कंप्लेन करता, पुलिस इस बात का, सरकार जो नियम है उस पर काम होता, सरकार इस बात को देखती, प्रशासन इसको देखता, उसको वहाँ पर पहुँचाया जाता, अपने घर डाला जाता। ये होना चाहिए था। ये क्या बात होगी कि आप उसे नौकर आपने बना लिया, और नौकर बना लिया तो क्योंकि आपको आता पता नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी भर झेलता रहेगा। और मैंने देखा है भाई, पटना में जब मैं रहता था तो एक होटल वाला, वो अमीर तो हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत काम अपने जीवन में कर रहा है। वो समझिए, पता नहीं कहाँ से आदिवासी टाइप का नौकर वो लाता था, और नौकरों को बहुत मारता था वो। अब बड़े बड़े नौकर 25 साल 30 साल ऐसे से होते थे, उनको बेचारा पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, और सैलरी भी बोलता था कि जब तुम जाओगे तब हम देंगे। सुनिएगा, जब तुम जाओगे तब हम देंगे। और इतना मारता पीटता था कि सैलरी छोड़ कर लोग भाग जाते थे। और काम तो इतना करवाता था कि उसको खाने के लिए टाइम भी बहुत कम मिलता था। तो ये सब, कोई भी कुछ उससे नौकरों से बात करता था तो वो डांटना शुरू करता था। भाई देखिए, आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो किसी का आप बद्दुआ लेते हैं ना, जो दिल से हाई निकलती है ना, वो भले ही उस वक्त आपको मामूली लगे, लेकिन जब समय का चक्र घूमता है तो वही नेगेटिविटी जो दूसरे से आपने बद्दुआ और हाई लिया है, वो जब आपके परिवार पे आता है तो आप छाती पीट पीट कर रोते हैं कि हे भगवान, ऐसा क्या मैंने कर दिया कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कर्म का जो फल होता है ना, कर्म का फल, वो कभी ऊपर वाला मतलब किसी का उधार नहीं रखता है, वो सबका हिसाब किताब करता है। तो हिसाब किताब होता है। आज आप बलवान हो सकते हैं क्योंकि समय, आप बलवान नहीं है, समय आपका बलवान है। लेकिन वही एक समय ऐसा भी होता है जब समय बलवान आपका नहीं होता है तो आप कमज़ोर होते हैं, दुनिया आपको लात मारती है। फिर आपको समझ में आता है कि जो आपने किसके साथ गलत किया है वो क्या होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको मरने के टाइम में कीड़े पड़े हैं पाँव में, कीड़े,
मरने के कुछ साल पहले उनकी स्थिति इतनी दयनीय रही कि भीख मांगते थे, भीख, मुझे मौत दे दो, मौत, समझ रहे हैं, दवाई दे दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं ऐसे ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तो जीवन भर जो आपने किया उसका हिसाब किताब होता है, ठीक है, इसलिए इससे डरना चाहिए कर्मों से अपने। तो टाइमिंग भी 15 मिनट का हो गया है। आइए आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण व्याकरण बिंदु पर हम आते हैं। देखिए तत्सम जो होता है, जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, जैसे गंभीर, दायित्व, स्वच्छ, संतुष्टि, अनुमान, संस्कृत के शब्द एज इट इज अगर हिंदी में उपयोग करेंगे उसको तत्सम कहते हैं। तदभव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत के तो हैं पर हिंदी में उनका रूप बदल के, जैसे आँख, भाई, भ्राता से भाई हो गया, खेत, गृह से घर हो गया, आंसू, तो ये जो संस्कृत वाले ही शब्द हैं पर हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया, उसको तद्भव कहते हैं। देशज कौन से हैं, जो शब्द लोक में उत्पन्न और प्रयुक्त होते हैं, जैसे मलकाना, जून, है नी, चक ईट, तीता, देशज, देसी जो बोलते हैं वो सब हो गया। और आगत जो शब्द अन्य भाषाओं से, जैसे हिदायतें, मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ, फिक्र, तकलीफ, बस, स्टेशन, ये सब बाहर से आया है, तो आगत। मुहावरे कुछ है, जैसे कि चारपाई तोड़ना, चारपाई तोड़ना का मतलब क्या होता है, एकदम आलसीपना है, एकदम से वो काम धंधा नहीं करता। हाथ बटाना मतलब मदद करना। माथा ठनकना, माथा ठनकना अलर्टनेस, अरे ये क्या हो गया, माथा ठनक गया बोलते ना। गुस्से से पागल हो जाना, है कि नहीं, कुछ होता है गुस्से से पागल हो जाना। 9 2 11 भाग जाना, सीधे मुंह बात नहीं करना, हर बात को घुमा फिरा कर करना, सीधे मुंह बात नहीं करना। तो ये भी यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि समानुभाति का अर्थ क्या होता है। समानुभूति का मतलब दूसरों को भी अपने जैसा ही मानिए, उसी सुख दुख को समझिए, सहानुभूति है। और कहानी का आरंभ जिस ढंग से किया गया वो पाठक में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जैसे जैसे आप कहानी पढ़ते जाएंगे आपको लगेगा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आपको पता चलता जाएगा यहाँ पर। और शुरू में बहादुर के बारे में अच्छा किया, इस कहानी को सब कुछ करते चला गया है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है इस कहानी को पढ़ते समय बाल श्रम, जो चीज़ें मैंने बताई, कुरीति बताई, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया। बाल मजदूर दिया गया है, दंडित, बाल श्रम एक अपराध होता है, वो दिया गया है। बाकी बहुत अच्छे तरीके से कहानी को रिप्रेजेंट किया गया, आप पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। और कहानी का जो संस्पृश्य क्या है कि बहादुर कहानी का संबंध वाचक के जीवन से है। तो इस कहानी की घटनाएं वाचक के जीवन में घटी है। जब किसी के जीवन में कोई घटना घटता है तो चाहकर भी कुछ घटनाओं को भुला नहीं पाता है वो। तो इसे कहने के ढंग से कहीं ना कहीं वाचक का पछतावा लग रहा है, ऐसा पछतावा है जो निरंतर बना रहता है। होता ना, कई बार हमसे गलती हो जाती तो बड़ा हमने ऐसा क्यों किया, बार बार लगते रहता है हमें। व्यवहार बहुत क्रूर था, क्रूरता के साथ उन्होंने किया, समानुभूति नहीं थी, अपने से समझा नहीं, उसकी कंडीशन को नहीं समझा, समझ रहे हैं। और वही वाली चीज़ यहाँ पर दिया है कि अधिकतम अंक कैसे पाएं। कहानी को आप ध्यान से पढ़िए, पाठ में दिए गए क्रियाकलापों का अभ्यास कीजिए, कहानी के पात्रों के व्यवहार एवं उसके कारणों पर विशेष ध्यान दीजिए, कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी को समझने और उसका विवेचन करने का प्रयास कीजिए। भाषा शैली भी अच्छी है। और बस 1-2 मिनट और लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर अपना मूल्यांकन कैसे करें इसके बारे में दिया है। जैसे आप समानुभूति को समाज निर्माण के लिए क्यों आवश्यक मानते हैं, उदाहरण देते हुए 20 से 25 शब्दों में उत्तर दीजिए। देखिए, समानुभूति का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दूसरे को अपने जैसा समझते हैं, सुख दुख जैसा हम महसूस करते हैं दूसरों को वही समझते हैं, तो समान अनुभूति जो हम महसूस करते हैं वो दूसरों को भी समझते हैं, उसको समानुभूति कहते हैं। ये आवश्यक इसलिए है कि अगर समानुभूति हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम कहीं ना कहीं गलत कर सकते हैं, क्रूरता आ सकती है। दूसरे को जब हम समझेंगे नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है, या सामने वाला हमें गलत कर सकता है, तो समाज में अशांति बनी रहेगी। तो समाज की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समानुभूति बहुत जरूरी है। बहादुर के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं पाठ में बताई गई है। आपकी दृष्टि में उसके व्यक्तित्व की कौन सी कमी है जिससे उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। तर्क सहित 20 से 25 शब्दों में लिखिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा उसकी पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व में सबसे बड़ी कमी ये है कि वो सबसे ज़्यादा जो उस वर्ड है स्वाभिमानी। स्वाभिमानी होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें रिश्तों में या घर में ऐसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। दुनिया में कोई नहीं है आपकी मदद करने वाला। आप सड़क पे लोट लोट कर मर भी रहे होंगे ना, आपको भूख या आपकी कोई तकलीफ़ होगी, लोग मोबाइल से वीडियो बना लेंगे, कोई आपके पास छूने नहीं आएगा। बहुत कम लोग होते हैं अच्छे जो आपके पास आएंगे, लेकिन आपका जो अपना परिवार होगा ना, वही एक आपका परिवार है जो पूरे जीवन इस धरती पर आपके लिए सोचता है। वो वही परिवार है जो अपनी ज़रूरतों को हटा देता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन
कतई नहीं, उसको ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ी कमी उसकी व्यक्तित्व की ये है कि उसे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। गार्जियन, अभी देखिए कमेंट सेक्शन में 10th का एक बच्चे ने कहा सर हम सुसाइड कर लेंगे, अब हम फेल कर गए तो घर वाले जो घर से निकाल देंगे। मैंने कहा फिर तो तुम सुसाइड कहीं ना कहीं कर ही लोगे भाई, आज हम रोक देंगे कल को फिर कर लोगे तुम। जीवन तो मुश्किलों से भरा हुआ है, समस्या तो हर वक्त आएगी। तो अगर अल्टीमेट सुसाइड करना ही सॉल्यूशन है तो फिर ज़िंदगी तुम तो जी ही नहीं पाओगे। फिर तो हमारे अंदर वीरों का खून है, हमारे जो पूर्वज थे वो भारतीय हिंदुस्तानी वीरों खून है, हम कायर नहीं हैं भाई जो हम इस तरह की बातें सोचें। तो आपको भी एक मैसेज देता हूँ मैं, घर वाले अगर आपको कुछ भी कहें, मैंने उसे लिखा भी कि घर वाले बोलते हैं क्यों बोलते हैं, तुम एक सिक्के का एक पहलू देख रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे कि वो गुस्सा तो कर रहे हैं पर वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं, वो पड़ोसी के लड़के पे क्यों नहीं गुस्सा करते हैं, तुम पर ही क्यों करते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य बदले, वो चाहते हैं कि किसी वजह से, डर की वजह से, किसी भी वजह से तुम पढ़ाई करो, तुम सुधर जाओ, जिससे तुम्हारा भला हो जाए। क्योंकि जैसे एक माली एक पौधे को सींचता है और जब फल लगता है तो बड़ा खुश होता है, वैसे ही माँ बाप की नज़र में जब बच्चा सक्सेस कर जाता है, उसकी सक्सेस को देख के माँ बाप को लगता है हमारा सक्सेस है। इसलिए ज़रूरत पड़ता है तो मिट्टी के कुम्हार की तरह उसको पीटते भी हैं, उसको डांटते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मनी निकालते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाथ बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, मतलब सहायता करना। और आंख, गंभीर, तकलीफ, मलकाना से तत्सम सब चुनी, ये आप चुन लेंगे। तो टाइम भी हो गया, 21 मिनट हो गया, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कैसा कुछ लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए मेरा जो बताने का तरीका है, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। मैं SST भी पढ़ाता हूँ तो बहुत इमोशंस में आ जाता हूँ, और ये स्टोरी तो मेरी बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, तो इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नहीं थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और आप इसमें जितने भी सवाल आएंगे आप अपने दिल से, अपने दिलो दिमाग से इमोशंस इसको लिखेंगे, पर कहानी एक बार पढ़ लेना। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए वे में, एक नई उड़ान भरने के लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।